और राजा ने उसे कटवा दिया, जबकि यहाँ के लोगों ने मना किया कि वृक्ष को मत काटो। तब राजा ने, जब टीकमगढ़ के राजा ने कटवाया तो लगातार 3 दिन तक इस वृक्ष से खून बहता रहा, लहू बहता रहा। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। फिर राजा ने क्षमा मांगी, राजा ने माफ़ी मांगी, तब जाकर जो है महाप्रभु ने इन्हें माफ़ किया। स्थान पर इमली के पेड़ के नीचे उन्होंने भजन और कीर्तन किया। ये देखिए, पका हुआ इमली में राधा रानी का श्रृंगार खराब हुआ। राधा रानी यहाँ पर आई और जब फिसली, इमली का जो फल उनके पैर के नीचे आया, फिसल कर गिरी, तो सारी जिनकी अष्ट सखियाँ थी वो परेशान हो गई और देखने लगी। राधा रानी का पूरा श्रृंगार जो है यहाँ पर खराब हो गया था। वो ये स्थान और स्थल है। लता और पता से घिरा हुआ वृंदावन तमाम ऐसी कहानियों, तमाम ऐसी कथाओं को जोड़ता है जो कन्हैया से, राधा रानी से जुड़ी होती हैं। और जब आप वृंदावन आते हैं, उन कहानियों और कथाओं को सुनते हैं, तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, पावन पवित्र और पुण्य हो जाएंगे कि कैसी पौराणिक कथाएं थीं। आज आप सबको लेकर आए हैं इमली तला। बहुत बार आप सब परिक्रमा मार्ग से जुड़े होंगे, परिक्रमा मार्ग से आप निकले होंगे, इमली तला का नाम भी सुना होगा, लेकिन शायद यहाँ की कहानी, यहाँ की कथा के बारे में आपको जानकारी ना हो। वो स्थल है जहाँ पर राधा रानी ने इमली के पेड़ के पास आई हुई थी और उनके पाँव के नीचे इमली पड़ी, वो फिसलकर गिर पड़ी और वो उनकी आंखें भर आई और उनका जो श्रृंगार था वो श्रृंगार खराब हो गया था। तो आज भी वो इमली का पेड़ मौजूद है, यानी 5,500 वर्ष पुराना वृक्ष जो है, इमली का पेड़ जो है वो मौजूद है। और यहाँ पर तमाम ऐसी कहानियाँ, तमाम ऐसी कथाएं हैं जो राधा रानी से और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर महाप्रभु भी आए और उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर तपस्या और साधना की। ये स्थान एकदम यमुना जी के किनारे है। सबसे पहले मैं आप सबको उस वृक्ष का दर्शन कराऊंगा जो 5,500 वर्ष पुराना है। और राधा रानी ने फिर इसी वृक्ष के पास ही श्राप दे दिया था। उन्होंने ये कहा था कि वृंदावन में जो भी इमली का वृक्ष होगा, जो भी इमली का पेड़ होगा, वो कभी इमली उस पर आएगी लेकिन वो पकेगी नहीं। और इसीलिए वृंदावन में कहीं पर भी इमली का पेड़ या वृक्ष आप देखेंगे, लेकिन इमली का जो फल है वो पकता हुआ नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये पूरा 5,500 वर्ष पुराना ये इमली का वृक्ष है। और जहाँ देखिए कैसी साधना, कैसी भक्ति, कैसा भाव भक्तगण, श्रद्धालुगण करते हैं। जब भी आएंगे तो इस वृक्ष को जो है दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं और यहाँ पर जो है नमन करते हैं, क्योंकि 5,500 वर्ष का इतिहास समेटे हुए, पौराणिक कथाओं को समेटे हुए यह वृक्ष आज भी मौजूद है। जहाँ से राधा रानी की कथा जुड़ी हुई है, जहाँ से कन्हैया की जुड़ी हुई है, जहाँ से ठाकुर जी की जुड़ी हुई है कथा। आपको इमली तला ये वृक्ष जो है वो आपको दिखाते हैं कि ये वृक्ष कितना प्राचीन है, पुराना है और कैसे इसे संरक्षित किया गया है। 5,500 वर्ष प्राचीन पुराने वृक्ष को संरक्षित करने का काम किया गया है कि जिससे ये वृक्ष बना रहे और पौराणिक जो कथाएं हैं, जो कहानियां हैं कन्हैया से, ठाकुर जी से जुड़ी हुई हैं, राधा रानी से जुड़ी हुई हैं, वो कथाएं और कहानियों के बारे में भक्तों को, श्रद्धालुओं को जानकारी हो सके। ये देखिए, ये वृक्ष जो है यहाँ से जाता है और यहाँ से इस वृक्ष की पूरी शिखा को, यानी शाखा को ऊपर तक ले जाने का काम किया गया है, ढका गया है कि जिससे ये इस वृक्ष को जरा भी नुकसान ना हो, जरा भी ये वृक्ष जो है उसी तरह से बना रहे, कहीं भी ये नष्ट ना हो। यहाँ अगर वृक्ष की पूरी शाखा जो है ऊपर तक गई है और इस तरफ अगर देखेंगे तो पूरा वृक्ष जो है पूरे हरियाली से हरा भरा है। यहाँ के लोगों ने, भक्तों ने, यहाँ के संतों ने इस वृक्ष को बड़े अच्छे से संरक्षित कर रखा है। इसलिए आज ये वृक्ष 5,500 वर्ष पुराना हम सबको दर्शन करने के लिए मिलता है। परिसर को पूरा दिखाएंगे। परिसर में बहुत सारी कथाएं हैं, परिसर में बहुत सारी ऐसे मंदिर में कहानियां हैं जिसे आप सुनेंगे तो आपको भी अनुभूति होगी, आपको भी अच्छा लगेगा और आप भी जब वृंदावन आएंगे तो ज़रूर दर्शन करेंगे। यहाँ पर देखिए कन्हैया ठाकुर जी विराजमान हैं। यहाँ पे हमारे बाल गोपाल कन्हैया, कृष्ण और राधा
राधा रानी विराजमान है। यही भक्ति का स्वरूप तो वृंदावन में मिलता है। जगह जगह पर ठाकुर जी की लीलाएं हैं, जगह जगह पे राधा रानी की लीलाएं हैं। और ऐसे स्थल पर, ऐसे स्थान पर महाप्रभु आए जिन्होंने त्याग और तपस्या और भक्ति की, और उससे ये स्थल और ये स्थान जो है हम सब के लिए स्मरणीय और वंदनीय हो गया। मंदिर की पौराणिकता अगर देखेंगे तो आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा, सुखद लगेगा कि कितनी प्राचीन समय का मंदिर और कितनी कलाकृतियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। जिन कथाओं से जुड़ी हुई है ये कहानियाँ मंदिर की, उसे जोड़ने का उपक्रम जो है यहाँ किया गया है। यहाँ अगर आप देखेंगे सह पार्षद प्रभुपादेर आगमन, तो ये मंदिर का स्थल देखेंगे। यहाँ राजा वीर हाम्बीर के आदेश में इमली वृक्ष का छेदन किया गया। तो जब छेदन किया गया, ऐसा बताया जाता है कि इमली के वृक्ष से लगातार खून बहता रहा और राजा के परिवार में भी बहुत बड़ी हानि हुई, क्योंकि उन्होंने वृक्ष को कटवाया था। तो इससे पता चलता है कि हमारी प्राचीन जो कथाएं हैं, कहानियां हैं, उसमें हम सब जो है पर्यावरण के प्रति भी बहुत ज़्यादा संरक्षित रहे हैं। पर्यावरण की भी हमने बहुत ज़्यादा चिंता की है। यहाँ पर सनातन गोस्वामी द्वारा गौर निताई की पूजा की गई है। कितना भावपूर्ण स्वरूप है, कितना सुंदर स्वरूप है, जहाँ पर सनातन गोस्वामी ने यहाँ पर गौर निताई की पूजा की है। यहाँ पर आप देखिए कि महाप्रभु जो है राजपूत को कृपा दे रहे हैं, आशीर्वाद देते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। महाप्रभु इमली तला में कृष्ण भजन कर रहे हैं। ये इमली का पेड़ है और यहाँ पर महाप्रभु इसी स्थान पर इमली के पेड़ के नीचे उन्होंने भजन और कीर्तन किया। ये देखिए पका हुआ इमली में राधा रानी का श्रृंगार खराब हुआ। राधा रानी यहाँ पर आई और जब फिसली इमली का जो फल उनके पैर के नीचे आया, फिसल कर गिरी, तो सारी जिनकी अष्ट सखियाँ थी वो परेशान हो गई और देखने लगी। राधा रानी का पूरा श्रृंगार जो है यहाँ पर खराब हो गया था। वो ये स्थान और स्थल है। यहाँ पर आएंगे तो ये बहुत अद्भुत लीला आपको देखने को मिलेगी। कन्हैया भगवान श्री कृष्ण साक्षात ठाकुर जी राधा रानी के स्वरूप में आ गए। राधा भावे श्री कृष्ण गौ रूप है, यानी राधा जी के स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी आ गए और सारी सखियाँ उनसे पूछने लगी। सारी सखियाँ उनके पास आ गई और सारी सखियों ने पूछा तो बताया राधा रानी को कि अरे कन्हैया जो हैं ठाकुर जी हैं, वो तो तुम्हारे स्वरूप में आ गए, तुम्हारे भाव में आ गए। आपको यहाँ पर रासलीला का भी भावपूर्ण दर्शन दिखाई देगा और इस दर्शन में आपको एक एक चीज़ बताने की ज़रूरत है। अगर आप गौर नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए हर जगह पर कृष्ण का स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ राधा कृष्ण है, यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण है, यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण है। यानी भगवान श्री कृष्ण के इतने स्वरूप हो गए थे कि हर सखियों के साथ वो स्वरूप में दिखाई देते थे और इसीलिए राधा रानी रूठी हुई थी कि इतनी सारी सखियों के साथ कृष्ण कैसे नृत्य कर रहे हैं, महारास कर रहे हैं। राधा रानी का महाअभिषेक यहाँ पर किया गया है। देखिए सखियाँ कैसे राधा रानी का महाअभिषेक कर रही हैं। हमारी महारानी, हमारी राधा रानी भावपूर्ण तरीके से बैठी हैं और सखियाँ उनका अभिषेक कर रही हैं। हाँ, आप देखिए विभिन्न आकृतियाँ आप सबको दिखाई देंगी। ये प्राचीन समय की वो आकृतियाँ हैं। ये करीब जो है 500 साल पुरानी आकृतियाँ बनी हुई हैं जो आपको देखने को मिलेंगी और यहाँ से आप समझ सकते हैं भक्ति का स्वरूप, यहाँ से आप समझ सकते हैं भाव का वो स्वरूप जो आपको देखने को यहाँ मिलेगा। यहाँ देखिए सार्वभौम को षष्ठभुज दर्शन, यानी यहाँ पर चतुर्भुज के रूप में कन्हैया हैं, ठाकुर जी हैं। यहाँ पर दंडवत दर्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप इस दर्शन में देख सकते कि महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया और महाप्रभु संन्यास ग्रहण करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। आइए फिर आगे का स्वरूप का भाव का दर्शन आप सब करिए। इमली तला इतना पवित्र और पुण्य स्थल है, आप ये समझ सकते हैं इस बात से कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण साक्षात बैठकर उन्होंने ध्यान किया था, साधना की थी और उनकी साधना और तपस्या इतने अंतर मन की थी कि राधा के स्वरूप में आ गए थे। ये स्थान, ये स्थल ऐसा बताया जाता है कि महाराज के समय जब राधा रानी अंत हित में हो गई, यानी अंतर ध्यान हो गई, तो भगवान श्री कृष्ण ने इसी
इमली तला वृक्ष के नीचे बैठकर राधा मंत्र का जाप किया और उन्होंने ध्यान किया। फलतः जो है श्री राधा रानी के वर्ण में यानी उन्हीं के रंग में ठाकुर जी रंग गए और सारी सखियां आश्चर्यचकित हो गई। राधा रानी जी जब आई तो बोली कन्हैया कहाँ हैं, ठाकुर जी कहाँ हैं? कोई देखिए साधना कर रहा है, कोई देखिए अपनी सखियों से बोला कि वो भक्ति कर रहे हैं और राधा राधा जाप कर रहे हैं, कौन है आखिर? तो जब अष्ट सखियां जो साधना कर रहे थे, जो भक्ति कर रहे थे, उनके पास पहुंची तो वहां पर देखती हैं कि वहां पर मोर मुकुट है, बंसी भी है। तब वो जाकर राधा रानी को बताती हैं ये कोई और नहीं, ये आपके कृष्ण हैं, ये आपके कन्हैया हैं जो भक्ति में लीन हैं, जो भाव में लीन हैं। और अंतर मन से भक्ति ऐसा किया, अंतर मन से भाव ऐसा किया कि वो राधा रानी के ही रंग में रंग गए, राधा रानी के स्वरूप में ही आ गए। तो ये इस स्थान की महिमा ऐसी है कि अगर इस स्थान पर आकर आप भाव से भक्ति करते हैं, आप भाव से स्मरण करते हैं तो एकदम स्वरूप हो जाएंगे ठाकुर जी के, एकदम स्वरूप हो जाएंगे राधा रानी के। यहाँ की ये महिमा भावपूर्ण महिमा है। और वृक्ष को राजा के घर के एक राजा थे, ऐसा बताया जाता है कि उनके टीकमगढ़ के राजा थे, उनके महल के ऊपर से ये शाखाएं जा रही थी और राजा ने उसे कटवा दिया, जबकि यहाँ के लोगों ने मना किया कि वृक्ष को मत काटो। तब राजा ने, जब टीकमगढ़ के राजा ने कटवाया तो लगातार 3 दिन तक इस वृक्ष से खून बहता रहा, लहू बहता रहा। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। फिर राजा ने क्षमा मांगी, राजा ने माफ़ी मांगी, तब जाकर जो है महाप्रभु ने इन्हें माफ़ किया। तो ऐसी तमाम कथाओं, ऐसी तमाम कहानियों से जुड़ा ये इमली तला है। जब आप वृंदावन आइए तो इमली तला में वो स्थान, वो स्थल जहाँ पर स्वयं कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने राधा मंत्र जाप किया था, वो दर्शन जरूर आप सब करिए।